कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु, और जैसे हमने तख्लीक का आगाज किया था वैसे ही हम इसका अंजाम भी करेंगे। वादन अलैना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इन्ना कुन्ना फाइलीन, और ये हम करके रहेंगे, यकीनन करेंगे। वलक़द कतबना फ़ी ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्र, और हमने जिक्र के बाद यानी तौरात ज़ुबूर में ये लिख दिया था कि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादिस सालिहून, कि इस जमीन के वारिस हमारे सालेह बंदे होंगे। लिख दिया था ज़ुबूर में, लिख दिया था तौरात में, बयान कर रहा है कुरान में कि हमारी जमीन के वारिस साले बंदे होंगे। यानी अब तक हुकूमत गैर सालेहीन की है। अगर गैर सालेहीन की हुकूमत न होती तो वो न होता जो आज हुआ। लेकिन हमें फिक्र नहीं है। खुदा की कसम, मेरे जुमले को याद करना, याद रखना, और ये जुमला पॉलिसी है इस कौम के लिए कि हुसैन इब्ने अली ने सुबह आशूर से असर आशूर तक लाशें उठाकर हमें लाशें उठाने की तरबियत दे दी है। हम उठाएंगे और पूरी तहजीब के साथ उठाएंगे। लेकिन ये गाफिल और अहमक हुक्मरान ये समझते क्यों नहीं कि अगर इंसान हुकूक की हिफाजत न कर दे तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दे। लेकिन इस्तीफा तो वो देता है जो शरीफ हो। बहुत 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 तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। हमने इस दुनिया में हमेशा जुल्म और मजलूमियत की जंग लड़ी है। समझ रहे हो ना? जालिम से हमेशा टकराते रहे। करबला आज तक क्यों खटकती है? क्यों खटक रही है करबला? इसलिए कि जब करबला का जिक्र होगा हर जालिम का तस्करा होगा, उस पर लानत होगी। वो अपनी कुर्सियों पे नाज न करें। इसलिए कि इस कुर्सी की, ये जो इख्तिदार की कुर्सी है ना, इसकी चूलें इतनी ढीली हैं कि हमेशा उठा के फेंक देती हैं। और ये जालिम इंसान, ये फासिक इंसान, ये कातिल इंसान ये समझ ले कि हम मजलूम हैं, बुज़दिल नहीं हैं। जब मजलूम, यही तो है ना। लेकिन इसके साथ जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी है। ये मजलिस जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी है। जहां जुल्म होगा हम एहतजाज करेंगे और हम एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। पर खुदा की कसम, ये अजीब इंसान है, गैर सालेह इंसान, ये अजीब इंसान है। अगर हवा तक इंसान को रसाई दे दी जाती और पानी तक इंसान को रसाई दे दी जाती तो जानते हो ये इंसान क्या करता? इतना जालिम और इतना सफाक है कि अगर हवा कंट्रोल में आ जाती इस इंसान के तो एक एक सांस हवा के लिए तड़पा देता दूसरों को। अगर पानी इसके कंट्रोल में दे दिया जाता तो एक एक घूंट के लिए इंसान को तरसा कर रख देता। तो परवरदिगार ने इसको अपने कंट्रोल में रखा। इससे ज्यादा मैं इस मौजू पे बात नहीं करूंगा। नमाज पढ़ना जनाजे की, मगफरत की दुआ मांगना और पूरी तहजीब हुसैनियत के साथ जाके दफन कर देना। लेकिन हमारी तहजीब तो देखो भाई, इंसान जब जखीरा जमा करता है, बहुत तवज्जो रही, ये पहली मजलिस से और सिलसिले फिक्र को आगे जाना है। इंसान जब जखीरा जमा करता है ना तो इंसान के जखीरा, रिज्क का जखीरा, खाना, इंसान में और हैवान में फर्क है। हैवान उतना जमा करता है जितनी उसको जरूरत है और इंसान जरूरत से ज्यादा जमा कर लेता है या नहीं? तो अब दरमियान में एक ऐसी कुव्वत का होना जरूरी है जो तय करे कि इंसान कितना जमा करे, कितना जमा न करे, और इसी का नाम है अक्ल।
ये बात वादे हो गई। अगर ये बात वादे हो गई तो मुझे इस मरहले फिक्र से आगे जाने दो। बट अक्ल को कंट्रोल दिया है जिस्म का। पहली तकरीर है, फिर दोहरा रहा हूँ मैं इस बात को, और जाहिर है कि जब तमहीदें उस्तवार हो जाएंगी तो हम इस मरहले फिक्र से कल की तकरीर में आगे चले जाएंगे। लेकिन आज गवारा करो जो मैं कह रहा हूँ, ताकि तुम तक वो मैसेज पहुँच जाए जो इस उन्वान के अंदर पोशीदा है, मनसब नबूवत और कुरान। अच्छा भाई, तो अब अक्ल तुम्हें दे दी और अक्ल ये तय करेगी कि तुम्हें करना क्या है। ठीक, देखो भाई, गुस्सा, आराम से सुनना, गुस्सा बुरी चीज है, सब कहते हैं, लेकिन यकीन कीजिएगा कि अगर इंसान के अंदर गुस्से की ताकत न हो तो न दिफा कर सकता है न जिहाद कर सकता है। ये सोचना कि मैंने क्या कहा, यानी एक एक जुमले में पूरे पूरे मज़ामीन हैं। इंसान में अगर गुस्से की कुव्वत न हो तो आप क्या जिहाद करेंगे? आप क्या अपनी ज़ात का या अपने घर का, अपने घराने का दिफा करेंगे? तो गुस्सा ज़रूरी है। फ़र्क ये है कि कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ नहीं करना है, और कितना करना है कितना नहीं करना है। मैं बहुत आसानी के साथ करीब हो रहा हूं, मैं मनसब नबूवत और कुरान, बहुत तवज्जो रखना। अच्छा भाई, तो अक्ल तो है, अक्ल है तो अब ये तय करो कि गुस्से को कहाँ कंट्रोल करना है और गुस्से को कितना कंट्रोल करना है। अब तुम तय करो। सुन के हैरान हो जाओगे भाई, अक्ल तो दे दी है ना, गुस्सा भी दे दिया है, गुस्सा दिया है तो अब गुस्से को कंट्रोल करना है। और जब गुस्से को कंट्रोल करने जाओगे तो तुम्हें यह तय करना होगा कि किस पर करना है गुस्सा, किस पर नहीं करना है, और कितना करना है कितना नहीं करना है। लेकिन ये अक्ल तुम्हारी कर नहीं सकती, किसी के अक्ल तो खुद गुस्से के जेर असर है। बात हुई? मेरे सुनने वालों तक ये मैसेज पहुंचा कि तुम्हारी अक्ल कुछ नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती कि गुस्से ने उस अक्ल को भी कंट्रोल में लिया हुआ है। तो अब एक तीसरी ताकत की जरूरत है जो उस अक्ल को कंट्रोल कर सके। उसी ताकत के लिए परवरदिगार ने कहा, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम। अब नबूवत का रोल और नबूवत का किरदार समझ में आ रहा है। हुवल्लज़ी, भाई कह के दुनिया वाले गुजर गए कि भाई हमारे पास अक्ल है और हम अक्ल से काम कर लेंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि अगर किसी चीज की तुम्हें ख्वाहिश हो रही है तो अक्ल तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है, अक्ल चुप होकर बैठ जाती है और तुम ख्वाहिश के जेर असर उस काम को कर लेते हो, जबकि वो अक्ल के खिलाफ है। तो अक्ल कंट्रोल में आ जाती है। तो अब कोई तो हो जो उस अक्ल को कंट्रोल करे। कहा कि भाई जाओ मेरे मोहम्मद के पास, इसलिए कि वो तुम्हारे नफ्सों का तज़किया करेगा। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो तुम्हें तीन कामों के लिए तुम्हारे पास भेजा। तुम्हें तालीम किताब देगा, तुम्हें तालीम हिकमत देगा, तुम्हारे नफ्सों का तज़किया करेगा, तुम्हारे सामने आयात की तिलावत करेगा। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि इस मरहले फिक्र पर एक जुमला कहे बगैर मैं रुक नहीं सकता। मेरे नबी के कुल तीन काम, तिलावत आयात, तज़किया नफ्स, तालीम किताब और हिकमत। कोई चौथा काम है तो बता दो। सूरह जुमा की आयत है और सूरह जुमा तो हर जुमे को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो अब उसमें तो तीन ही काम लिखे हैं कि नबी को तीन कामों के लिए भेजा, या आयात की तिलावत करेगा, या नफ्सों का तज़किया करेगा, या तालीम देगा। तो तिलावत, तज़किया, तालीम, यही है ना। चौथा तो कोई काम नहीं है नबी का। अब मुझे कहने दो, और अगर मैं कह सका अपने इस बात को तो फिर इस मरहले फिक्र से मैं आगे चला जाऊंगा। भाई नबी जो काम करे, या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। अब अगर नबी बेटी को देख के खड़ा हो जाए तो या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। अगर दामाद के फज़ाइल बयान करे, या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। अगर नवासों के लिए नाका बन जाए, क्या ख्याल है आपका? या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। तो हुवल्लज़ी
बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आज से 7 साल पहले मैंने इस मिंबर से एक जुमला कहा था कि तुम्हारा काम यह है कि वो तिलावत करे, तुम तिलावत सुनो। भाई ऐसा नहीं है। तुम्हारा काम यह है कि वो तज़किया करे, तुम तज़किया करवाओ। तुम्हारा काम यह है कि वो तुम्हें तालीम दे और तुम तालीम लो। तो वो तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले। वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले। वो तालीम देने वाला, तुम तालीम लेने वाले। कितनी साफ आयत है। तो क्या अभी समझ में नहीं आता? भाई वो तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले। वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले। वो तालीम देने वाला, तुम तालीम लेने वाले। न वो तुम जैसा, न तुम उस जैसे।